हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वाध्याय 1.1। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट, निम्नलिखित यादृच्छिक प्रयोग के लिए निदर्शावकाश लिखिए। क्या लिखने बच्चे? निदर्शावकाश लिखना है। ठीक है, तो निदर्शावकाश का मतलब यू लिखना है। क्या लिखना है? निदर्शावकाश हमने बताया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। एक सिक्के को अगर 3 बार उछालेंगे तो उसका निदर्शावकाश किस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे स्वाध्याय 1.1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का, उसमें 3 क्वेश्चन है तो हम उसमें का फर्स्ट करेंगे। तो क्वेश्चन बोला एक समतुलित सिक्के को 3 बार उछाला जाए। तो 3 बार जब उछालेंगे बच्चे तो क्या क्या मिलेगा? अगर एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कौन कौन से परिणाम मिल सकते हैं? तो देखो, 3 बार हेड मिल सकता है, टेल हेड हेड भी मिल सकता है, हेड टेल हेड भी मिल सकता है, और हेड हेड टेल मिल सकता है ना। या फिर हेड टेल टेल भी मिल सकता है, टेल हेड टेल भी मिल सकता है, टेल टेल हेड भी मिल सकता है, और लास्ट में 3 टेल भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निदर्शावकाश। यानी टोटल कितने परिणाम मिलेंगे बच्चे? 8 है ना। तो कभी भी 3 सिक्के को अगर हम उछालते हैं तो कितने निदर्शावकाश बनेंगे? तो इसके अंदर टोटल 8 घटक बनते हैं। कितने? 8 है ना। अब इसको लिखना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सभी बच्चे को ये समझने के लिए बता रहा हूँ बच्चे कि इसको लिखेंगे कैसे। इसको याद तो कर नहीं सकते, तो इसका लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आप 3 बार एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 बार एच। फिर उसके बाद पहले नंबर पे टी डालना है। क्या डालना है? टी। तो टी एच एच हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? टी। तो एच टी एच हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे टी लिखना है, तो एच एच टी हो गया। ये टोटल कितने मिल जाएंगे? 4, है ना। उसी तरीके से 3 बार टी लिख देंगे सभी बच्चे। ठीक है, फिर पहले नंबर पे एच लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे एच डालना है, तो यहाँ पे एच लिखना है, तो टी एच टी आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे एच लिखना है, तो क्या आ जाएगा? टी टी एच। तो टोटल कितने परिणाम होंगे बच्चे? 8। तो इस तरीके से आप 8 लिख सकते हैं निदर्शावकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते सेकंड। सेकंड में क्या बोला है? यहाँ पे लिखा है कि एक षष्ठभुज वाले एक समतुलित पासे एवं एक समतुलित सिक्के को एक साथ उछाला जाए। मतलब एक पास षष्ठभुज वाले संतुलित पासे को और एक सिक्के को हम क्या करेंगे? एक साथ उछालते हैं। तो इसके निदर्शावकाश क्या होगा? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर मान लेते बच्चे कि एक सिक्का है, तो सिक्के पे क्या लिखा होता है? तो सर सिक्के पे तो हेड और क्या आएगा? टेल आएगा। ठीक है, और पासे पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब हम लोग क्या करेंगे? 1H 2H 3H 4H 5H और 6H। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 1H 2H 3H 4H 5H 6H। ठीक है, तो H से बन गए 6। उसी तरीके से फिर 1T 2T 3T 4T 5T 6T। तो यहाँ पे लिखेंगे 1T 2T 3T फिर 4T 5T और 6T। तो इस तरीके से टोटल कितने परिणाम मिल जाएंगे? 12, है ना। तो अगर एक सिक्के और एक पासे को अगर उछालते हैं तो टोटल कितने परिणाम मिलेंगे बच्चे? 12 मिल जाएंगे, है ना। तो इसके निदर्शावकाश इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप से 2 क्वेश्चन समझ में आए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ना। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? यहाँ पे लिखा है कि A B C D E इन 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मान लें हमारे पास 5 व्यक्ति है
उसमें से दो व्यक्ति को अगर चुनना जाता है, मतलब दो व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, तो कौन कौन से दो व्यक्ति आ सकते हैं ना। तो थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। अभी इसका निदर्शावकाश कैसे लिखेंगे, है ना। तो समझो इधर इसकी क्या टेक्निक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, हमारे पास कितने व्यक्ति है, ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो पहले दो व्यक्ति को चुनना है, तो पहले ए बी को चुनेंगे। किससे को चुनेंगे बच्चे, ए और बी, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद ए और सी को चुनेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और सी। फिर ए और डी को चुनेंगे, तो ए और डी आ जाएंगे, ठीक है। फिर ए और ई को चुनेंगे, तो ए और ई। अब ए से कंप्लीट हो गया, अब बी से स्टार्ट करेंगे, तो बी और सी लेंगे, बी और सी। फिर बी और डी लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी और डी, ठीक है। फिर बी और ई, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और ई। तो बताओ बी से इतने बन गए 4। अब उसके बाद किससे स्टार्ट करेंगे, सी से, तो सी और डी, यहाँ पे लिखेंगे सी और डी। चलो उसके बाद सी और ई, तो सी और ई आ गए बच्चे। तो सी से तो 2 ही बनेगा, ठीक है। अब डी से बनेंगे, तो डी से कितने बनेंगे, 1। यहाँ लिखेंगे डी और ई, ओके। तो ये हमारा हो गया निदर्शावकाश। तो अगर 5 व्यक्ति है तो उसको इस तरीके से निदर्शावकाश लिखेंगे, है ना। और सभी बच्चों को पता है निदर्शावकाश को किससे सूचित करते हैं, किससे दर्शाते हैं, तो कैपिटल यू से हम दर्शाते हैं, ओके। तो आई होप से इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 3 निदर्शावकाश सभी बच्चों को लिखने आना चाहिए, है ना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। यहाँ पे बोला है कि 100 गुणांक की एक परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों द्वारा अर्जित पूर्णांक गुण का निदर्शावकाश लिखे तथा उसके कुल निदर्श बिंदुओं की संख्या लिखे। तो अगर एक एग्जाम में 100 मार्क्स का अगर परीक्षा होता है तो उसके निदर्शावकाश क्या होगा और उसके निदर्श बिंदुओं की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले निदर्शावकाश लिखेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे अगर 100 मार्क्स का अगर एग्जाम होता है, 100 मार्क्स की अगर परीक्षा होती है, तो उसमें जब हम निदर्शावकाश लिखेंगे 100 मार्क्स के एग्जाम में, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि जब 100 मार्क्स का एग्जाम होता है बच्चे, ठीक है, तो 100 मार्क्स के एग्जाम में क्या रहता है कि उसका जब निदर्शावकाश लिखेंगे तो किसी बच्चे का 0 भी मार्क्स आ सकता है एग्जाम में, है ना। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। इस तरीके से मैक्सिमम कितने मार्क्स आ सकते हैं बच्चों का, मतलब 100 अंक प्राप्त कर सकता है ना कोई भी परीक्षा में। तो कोई भी एग्जाम अगर होता है तो 0 से 100 के बीच नंबर आने के चांसेस है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया निदर्शावकाश। अब क्वेश्चन में बोला है निदर्श बिंदुओं की संख्या, क्या बोला है, निदर्श बिंदुओं की संख्या। तो निदर्श बिंदुओं की संख्या अगर निकालना है तो बताओ इसमें टोटल कितने घटक आ गए, 100 तो ये हो गया और एक 0 आ गया, मतलब इसमें निदर्श बिंदु की संख्या 101 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है वो सभी बच्चे ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पे बोला 4 व्यक्तियों में से एक मंत्री है और एक सहमंत्री है, यादृच्छिक चुनाव का निदर्शावकाश लिखिए। मतलब पहला व्यक्ति क्या होना चाहिए, मंत्री, और दूसरा व्यक्ति क्या होना चाहिए, सहमंत्री। तो उसका यादृच्छिक चुनाव का निदर्शावकाश लिखिए। तो हम मान लेते हैं बच्चे कि हमारे पास जो 4 व्यक्ति है, ठीक है, वो है ए बी सी और डी है, ठीक है, ये 4 व्यक्ति है। अब इसमें से पहले क्या करेंगे, ए को मंत्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मंत्री। तो बताइए तीनों क्या बन जाएगा, सहमंत्री, है ना। अगर इसको मैं मंत्री बना दूं तो यहाँ से यहाँ तक जो होंगे बच्चे क्या हो जाएंगे, सहमंत्री हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो इसके अगर निदर्शावकाश लिखना है तो ए को अगर मंत्री बनाया तो ए बी आ जाएगा, एक ए बी, फिर ए सी आ जाएगा, फिर ए और डी आ जाएगा, ठीक है। अब हम मंत्री किसको बनाएंगे, बी को। अब बी को हम मंत्री बना रहे हैं, ठीक है। तो जब बी को मंत्री बनाएंगे तो ए सी और डी, ए क्या बन जाएगा, सहमंत्री, क्या बन जाएगा, सहमंत्री। तो बी ए लिख देंगे, बी सी लिख देंगे और बी
डी लिख देंगे। ठीक है, अब किसको मंत्री बनाना है, तो सर सी को मंत्री बनाएंगे। तो सी को अगर मंत्री बनाए तो सी ए हो जाएगा, सी बी हो जाएगा और सी डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम मंत्री किसको बनाएंगे, डी को, तो डी ए हो जाएगा, फिर डी बी हो जाएगा, फिर डी सी हो जाएगा। तो मतलब टोटल इतने निदर्शावकाश बनेंगे जिसमें ए मंत्री है और सेकंड वाला सह मंत्री है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखना है निदर्शावकाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इसमें क्या बोला है। फोर्थ में बोला है कि एक यादृच्छिक प्रयोग में जब तक छाप मिले तब तक एक समतुलित सिक्के को क्या करना है, उछाला जाता है। जिस प्रयत्न में प्रथम बार छाप मिले उस प्रयत्न से पूर्ण कर दिया जाता है, वहां पे प्रयोग को क्या करेंगे, पूर्ण स्टॉप कर देंगे। ठीक है, फिर नए से स्टार्ट करेंगे। इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखे एवं वह शांत है या अनंत समुच्चय वह निश्चित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब एक सिक्के को अगर हम उछालते, और क्या बोला, जब तक उछालना है जब तक छाप ना आ जाए। ठीक है, तो बताओ इसका जब निदर्शावकाश लिखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हमने मान लिया सिक्के उछाला और पहली बार में छाप आ गया, छाप मतलब हेड है ना, एच आ गया, तो यहाँ पे प्रयोग को क्या करना है, स्टॉप कर देना। स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, हो सकता है कई बार कि पहले बार में टेल आ जाए, दूसरी बार में क्या आ जाए बच्चे, हेड, तो यहाँ पे जैसे हेड मिले यहाँ पे प्रयोग को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। कई बार ऐसा भी होगा कि 2 बार टेल आने के बाद हेड आ सकता है, 3 बार टेल आने के बाद भी हेड आ सकता है, 4 बार टेल आने के बाद भी हेड आ सकता है। तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है बच्चे, है ना। ठीक है, कहाँ तक हेड आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है, 10 के बाद भी हेड आ सकता है। तो इसका मतलब निदर्शावकाश इसको इस तरीके से लिखना है, एच टी एच टी टी एच, है ना, फिर ऐसा डॉट लगाना, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं होता है ना। कोई बच्चा बता सकता है कि सर 10 टेल के बाद हेड आएगा ही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब बताओ जिसमें घटकों की संख्या क्या हो, अनंत हो, है ना, इसका तो हम गिन नहीं सकते, तो इसका मतलब एक ऐसा निदर्शावकाश हो जाएगा, तो सर ए हो जाएगा अनंत निदर्शावकाश। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, अनंत निदर्शावकाश। ठीक है, तो अनंत निदर्शावकाश हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि भाई इसका निदर्शावकाश लिखे और ये बताने कि किस तरह का निदर्शावकाश है, शांत है या अनंत है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत निदर्शावकाश। ठीक है, चलो ओके, तो इतना समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो सबसे पहले पढ़ते बच्चे के क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 संख्याओं के चयन के प्रयोग का निदर्शावकाश लिखे। 5 प्राकृतिक संख्या दिया है और उसमें से 3 संख्याओं के चयन का प्रयोग का निदर्शावकाश लिखे। तो 5 में से अगर 3 को लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो इसका जो निदर्शावकाश होगा बच्चे, वो लिखने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी बोला है 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हो गए प्राकृतिक संख्या। अब इसमें से हमें 3 का चुनाव करना है, तो सबसे पहले हम 1 से बनाएंगे, है ना। 1 से कितने बनेंगे वो हम देखते हैं, है ना। तो पहला तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, 1 2 3। पहले 1 2 से हम बना लेते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, एक हमें मिल गया। नेक्स्ट फिर 1 2 4 लिखेंगे, 1 2 4, मतलब 1 2 से जितना बनता है ग्रुप वो सारे बनाना है। ठीक है, तो 1 2 4 हो गया। फिर 1 2 5, 1 2 5, तो बताओ 1 2 से हमें कितने मिल गए, 3। अब 2 को हटा देते हैं, अब 1 3 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे बच्चे, 1 3 से, तो 1 3 4, क्या लिखना है, 1 3 4। फिर 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, चलो तो 3 से तो इतना बनेगा। अब हम 4 से बनाएंगे, 1 4 5, 1 4 5। अब बताओ आगे बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। 1 5 से अगर हम बनाएंगे तो आगे कोई नंबर दिया हुआ नहीं है, तो 1 से हमारे पास इतने बन जाएंगे, है ना, 2 2 4 5 6। अब 1 को हटाते, अब 2 3 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, 2 3 से, तो 2 3 4, 2 3 4। फिर 2 3 5 हो जाएगा, 2 3 5। ठीक है, तो 2 3 से इतना बन गया। अब हम देखते हैं 2 4 से बन सकता है क्या,
तो सर बन सकता है 245, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे 245, ठीक है। तो 245 हो गया। अब 25 से बन सकता है क्या? तो 25 के आगे नंबर नहीं है तो नहीं बनेगा। चलो अब 3 से बनाते, तो 3 से जब बनाएंगे तो 3 4 5, 3 4 5, 3 5 से तो बनेगा नहीं, है ना, क्योंकि आगे नंबर नहीं है। तो 3 से सिर्फ एक ही बनेगा, 3 4 5। तो करने के लिए हमारा बन गया निदर्शावकाश, ठीक है। तो जब 5 प्राकृतिक संख्या और उसमें से 3 संख्याओं का चुनाव करना है तो इस तरीके से निदर्शावकाश लिखना है। पहले 1 2 से बनाना है, फिर 1 3 से बनाना है, फिर 1 4 से बनाना है, ठीक है। फिर 1 से कंप्लीट हो गया, फिर 2 3 से बनाएंगे, फिर 2 4 से बनाएंगे। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया बच्चे यहाँ पे लिखा है, एक यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश यू में कितने नंबर दिया है? 1 2 1 से लेकर 20 तक दिया है। उस निदर्शावकाश में से एक संख्या का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाए तो नीचे की घटनाओं की प्रदर्शित करते समुच्चय ज्ञात करें। हमें समुच्चय लिखना है ना। तो पहला बोला है चयन की गई संख्या अयुग्म संख्या हो। अयुग्म का मतलब क्या होता है? विषम संख्या। दूसरा है चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो, मतलब जो 3 से कट जाता है ना, जो 3 के टेबल में आता है उसको लिखना है। चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाजित। 2 या 3 का मतलब होता है बच्चे, जो 2 से कटता है उसे भी लिखेंगे, जो 3 से कटता है उसे भी लिखेंगे, और जो दोनों से कटता है, 2 से भी कट रहा है 3 से, उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 2 और 3 से जो विभाजित होता है उसको सभी को लिखना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, सबसे पहले तो देखो एक निदर्शावकाश दिया u इक्वल टू 1 2 3, टोटल कितने बच्चे इसके अंदर? 20 घटक है ना। अब इस 20 में से 3 घटना घटे, तो पहली घटना जो है a, उसको मानेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि चयन की गई संख्या कैसे होनी चाहिए? अयुग्म। अयुग्म को हम कौन सी संख्या बोलते हैं बच्चे? विषम, है ना। विषम संख्या हो, विषम संख्या हो। अब बताओ विषम संख्या होगा तो इसकी समुच्चय कैसे लिखेंगे, है ना। तो बताओ, अब 1 से 20 में ऐसी संख्या खोजनी है जो 2 से भाग नहीं लगता है ना, जो 2 से नहीं कटता है। तो 1 2 से नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 5 के बाद फिर 7 आ जाएगा बच्चे, 9 आ जाएगा, 11 13 15 17 19। तो इतने घटक ऐसे हैं जो अयुग्म संख्या है ना, जिसको विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा घटना बी मानेंगे। बी में बोला है कि चयन की गई संख्या 3 द्वारा विभाज्य हो। चयन की गई संख्या किसके द्वारा विभाज्य हो? 3 द्वारा विभाज्य हो, मतलब 3 द्वारा विभाज्य हो, मतलब 3 से जो कट जाता है ना। तब बताओ 3 से भाग लगता है तो ऐसे 3 का पहाड़ा पढ़ो, है ना। 3 का टेबल 3 6 9 12 15 18, उसके बाद आता है 21। तो 21 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा निदर्शावकाश लास्ट कहाँ तक है? 20 तक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। थर्ड है घटना सी। सी में बोले बच्चे कि चयन की गई संख्या 2 या 3 द्वारा विभाज्य, 2 या 3 के द्वारा क्या हो? 2 या 3 से विभाज्य हो। तो बताओ ऐसी संख्या जो 2 से कटता और 3 से कटना, उसको लिखना है, ठीक है। तो बताओ 2 से जो कटेगा 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा बच्चे, फिर 4 5 नहीं आएगा क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा और 3 से भी नहीं है। 6 आ सकता है, 8 9 10 12 14 15 16 18
और 20। तो इतने सारे नंबर मिलेंगे। तो ये सब ऐसी संख्या है जो 2 या 3 से क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है बच्चे कि 2 बालक वाले परिवार में से यादृच्छिक रूप से एक परिवार का चयन किया जाता है। इस परिवार में लिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग का लेखा किया जाता है। इस प्रयोग का निदर्शावकाश लिखे एवं निम्नलिखित घटनाओं से संबंधित समुच्चय की रचना कीजिए। तो मतलब ऐसे परिवार जिसमें 2 बालक हो उसका निदर्शावकाश लिखना है और इसमें 2 घटना घटा है। पहला घटना A1, एक बालक स्त्रीलिंग का हो। घटना A2, कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो। कम से कम, है ना, कम से कम का मतलब होता है एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले इसको कैसे सोल्व देखो। तो यहाँ पे सबसे पहले उसका निदर्शावकाश लिखेंगे कि ऐसे परिवार जिसके घर में 2 बच्चे हैं। तो देखो 2 बच्चे, तो इसका मतलब दोनों क्या हो सकते हैं, बॉयज हो सकते हैं, है ना, दोनों लड़का भी हो सकता है, या एक बॉयज और एक गर्ल्स भी हो सकता है, एक गर्ल्स और एक बॉयज भी हो सकता है, और दोनों गर्ल्स गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो मतलब टोटल कितने परिणाम मिल गए इसमें, 4। कितने मिल गए बच्चे, 4, है ना। या तो दोनों बॉयज होगा, दोनों लड़का हो सकता है, या पहले लड़का बाद में लड़की, या पहले भी लड़की हो सकती है और बाद में लड़का भी हो सकता है, या फिर दोनों लड़की। तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 4। अब इसमें घटना A1 बोला है कि एक बालक स्त्रीलिंग का हो। एक बालक स्त्रीलिंग का हो। मतलब एक बालक क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग, एक ही होना चाहिए, 2 नहीं, है ना। इसका मतलब क्या है, एक ही गर्ल्स होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा बॉयज गर्ल्स और दूसरा हो जाएगा गर्ल्स बॉयज। बताओ बच्चे, क्या ये ले सकते हैं इसको, गर्ल्स गर्ल्स को? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला एक बालक स्त्रीलिंग हो, है ना। अगर लिखा था 2 बालक तो फिर हम ये ले सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है दूसरा घटना A2। ठीक है, तो A2 क्या बोला है कि कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो। कम से कम, ठीक है, कम से कम एक बालक क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग का होना चाहिए, स्त्रीलिंग का हो। ठीक है, तो A2 बराबर, तो कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो, इसका मतलब एक से ज्यादा हो सकता है। तो देखो एक तो है तो लिख देंगे बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज। और कम से कम एक का मतलब क्या है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है ना। कम से कम एक का मतलब, तो जिसके अंदर 2 है वो भी लिख देंगे। तो हो गया कम से कम एक बालक स्त्रीलिंग का हो। ठीक है, बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स। ठीक है, तो टोटल 3 परिणाम मिलेंगे। ठीक है, चलो ओके, अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चे, ध्यान देंगे सभी। यहां लिखा है षष्ठभुज वाले 2 समतुलित पासे को एक साथ उछाला जाता है। मतलब 2 षष्ठभुज वाले, मतलब 2 पासे को उछालना है। ठीक है, उस यादृच्छिक प्रयोग का निदर्शावकाश लिखे। पहला में निदर्शावकाश लिखना है। ठीक है, तथा उस पर से निम्नलिखित घटनाओं के लिए समुच्चय प्राप्त कीजिए। तो पहला बोला है घटना A1, पासे पर मिले अंकों का योग 7 होना चाहिए। मतलब जो दोनों पासों पे नंबर मिलेंगे उसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7। दूसरा बोला है घटना A2, पासों पर मिले अंकों का योग 4 से कम हो। कितने से कम हो बच्चे, 4 से कम हो। तीसरा बोला है घटना A3, पासों पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा निशेष विभाजित हो। और घटना A4 बोला है पासों पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे निदर्शावकाश। ठीक है, कि जब 2 पासे को उछालते तो उसका निदर्शावकाश किस तरीके से लिखते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, चलो, तो अगर 2 पासे को अगर हम उछालेंगे बच्चे, ठीक है, 2 पासे को अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम मिल सकता है ना, तो सभी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8,
देखो अगर दो पासे को उछालते हैं ना, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पासा है जिस पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास पहला पासा हो गया और ये दूसरा पासा हो गया। इस पे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। दूसरे पे भी क्या लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दो पासा हो गया। अब दोनों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो 1 1 आ सकता है दोनों पासों पर, ठीक है। 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, 1 5 भी आ सकता है, 1 6 भी आ सकता है, ठीक है। उसी तरीके से 2 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है। उसी तरीके से 3 1 भी आ सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? 3 2 भी आ सकता है, 3 3 भी आ सकता है, 3 4 भी आ सकता है, 3 5 और 3 6। 4 1 भी आ सकता है, 4 2 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी आ सकता है, 4 5 भी आ सकता है, 4 6। इसी तरीके से 5 का भी कर सकते हैं और 6 का। तो मतलब टोटल 6 गुने 6, मतलब टोटल कितने परिणाम मिलेंगे बच्चे? टोटल 36 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 36, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे निदर्शावकाश, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर 2 से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 से लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देखो कितना आसान है ना। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। फिर 6 से लिखेंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो बताओ टोटल कितने हो गए बच्चे? 36 परिणाम मिल गए। कितने मिल गए? 36, ठीक। अब इसमें क्या बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था इसके अंदर? घटना A1 है ना। तो अगर घटना A1 बोला है बच्चे, A1 इक्वल टू कि पासों पर मिले अंकों का योग 7 हो। क्या बोला है? पासे पर मिले अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 हो, ठीक है। अब बताओ मुझे कि इसमें कितने ऐसे नंबर होंगे घटक जिसको जोड़ने पे 7 आएगा। अब बताओ 1 1 को अगर हम जोड़ते हैं बच्चे तो क्या 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1 2 को जोड़ेंगे तो भी नहीं मिलेगा। 1 6 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना मिल जाएगा? 7। तो हमको क्या मिल गया? 1 6, ठीक। फिर 2 वाले में देखेंगे 2 5, 2 5 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। 3 में 3 4, 4 में देखो 4 3 है, 4 3 जिसको जोड़ने पे क्या मिलना चाहिए? 7 आना चाहिए। यहाँ बोला है ना 7 आना चाहिए, ठीक है। 5 में 5 2 आ जाएगा, 5 2। 6 में क्या आ जाएगा? 6 और 1। तो देखो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो पासों पर मिले अंकों का योग 7 है। और कोई नंबर इसके अंदर है जिसको जोड़ने पे 7 आएगा? तो सर नहीं होगा। तो इसका मतलब टोटल इतने हैं, ठीक है। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन है A2। क्या है बच्चे? A2। उसमें बोले पासों पर मिले अंकों का योग 4 से कम हो। क्या बोला है? पासों पर मिले अंकों का योग 4 से कम। क्या बोले बच्चे? 4 से कम हो, ठीक है। 4 से कम। तो 4 से कम बताओ, सभी बच्चे सोच के बताओ। 4 से कम का मतलब क्या हो गया? 4 से कम का मतलब हो गया बच्चे कि जोड़ने पे 0 भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। 4 से कम तो यही होगा। अब 0 तो आ नहीं सकता, 1 तो आ नहीं सकता है, सिर्फ क्या आ सकता है? 2 और 3 आ सकता है। तो चलो यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 1, ठीक है। फिर 1 2 भी ले सकते हैं, 1 2।
अब 1 3 नहीं ले सकते क्योंकि इसका टोटल क्या हो रहा है 4 हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है 4 से कम। क्या बोला बच्चे 4 से कम। 2 1 ले सकते, 2 1, 2 2 नहीं ले सकते क्योंकि 4 हो रहा है। 3 1 4, यहाँ से सब बड़ा है ना, 4 से सब बड़ा हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ ये 3 ही ऐसे हैं जिसको जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें 4 से कम मिलेगा। ठीक है, ओके। तो तीसरा देखते क्या है। थर्ड बोला है घटना A3, पासों पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा निशेष भाजित हो, है ना। पासों पर मिले अंकों का योग 3 द्वारा क्या होना चाहिए निशेष विभाजित, है ना, निशेष विभाजित हो, मतलब इसमें ऐसे नंबर खोजना है जिसको जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त होगा 3 द्वारा क्या होना चाहिए भाग लगना चाहिए। ठीक है, अब बताओ जैसे यहाँ पे 1 2 है तो 1 2 को प्लस करेंगे तो 3 आएगा, है ना, और 3 जो होता है वो 3 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2, फिर 1 3 नहीं आएगा, 1 4 भी नहीं आएगा, 1 5 देखो बच्चे आ जाएगा, है ना, क्योंकि 1 5 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और 6 क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 5। ठीक है, 3 द्वारा विभाज्य का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसे नंबर जिसको जोड़ने पे 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए या फिर 12 आ जाए। ठीक है, अगर 3 6 9 और 12 अगर आ रहा है प्लस करने पे तो इसका मतलब वो 3 से क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें ऐसे नंबर इसमें खोजना है जो 3 6 9 और 12 जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी तो हमें पहले में से 2 मिला, अब दूसरे में से 2 1 लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 3 हो जाएगा, और 2 4 भी लिख सकते हैं बच्चे, है ना, 2 4। चलो अब 3 में से देखते हैं, 3 1 नहीं आएगा, 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 आ जाएगा ना, 3 3, फिर 3 6 आ जाएगा क्योंकि इसको जोड़ने पे कितना हो रहा है 9, तो 9 तो क्या होगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 में देखो 4 और 2 आ जाएगा बच्चे, है ना, 4 और 2, फिर 4 और 5 आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा, फिर 5 1 भी आ सकता है, 5 1, फिर 5 4 आ जाएगा, 5 और 4। ठीक है, उसके बाद 6 में 6 3 आ जाएगा और 6 6 भी आ जाएगा क्योंकि 6 6 कितना होता है 12, तो ये भी 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक आंसर हो गया, हमें मिल गया। ठीक है, तो पासों पर मिले अंकों के 3 द्वारा निशेष भाजित हो, है ना, मतलब 3 से पूरा का पूरा भाग लगना चाहिए। तो इतने ऐसे घटक है जो क्या होंगे 3 से पूरा भाग लग जाएगा। ठीक है, चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ बोला है घटना A4, पासों पर मिले अंकों का योग, पासे पर मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो, 12 से अधिक हो। अब बताओ बच्चे ऐसे कोई नंबर है इसके अंदर जिसको जोड़ने पे लास्ट हमारा कितना मिलेगा 12 मिलेगा, है ना, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि मिले अंकों का योग 12 से अधिक हो, तो 12 से अधिक तो मेरे हिसाब से एक भी नहीं है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे A4 बराबर, मतलब ये असंभव घटना हो गया। कैसी घटना हो गया बच्चे असंभव, तो असंभव घटना को मैंने बताया था इस तरीके से लिखते है ना, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं रिक्त समुच्चय, है ना, या फाई, ये दो का उपयोग करेंगे, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखा 8, है ना, तो सभी बच्चे ये 8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से अपनी नोटबुक पे करेंगे। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है बच्चे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन और बच गए, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये 7 क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्वाध्याय 1.2 की ओर चलेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, आप लोग देखते रहे, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।